नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई और आज अपने इसमें पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे महाजनपद कालीन। देखिएगा, इससे पहले हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता पढ़ी थी, वैदिक सभ्यता के महाजनपद काल, बाद में हमने महाजनपद काल पढ़ा था। लेकिन उसी महाजनपद काल की अगर हम बात करेंगे या उत्तर वैदिक काल है, उसके बीच का जो समय था उसमें ब्राह्मणवाद हावी हो जाता है और उसके अंदर एक जो राजकता का वातावरण बन जाता है। तो इसी बीच में कई जो धार्मिक सुधार हुए हैं और जो उनके अंदर अगर दर्शन की बात करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे जो दर्शन है भारतीय क्षेत्र के, जो पूर्वी क्षेत्र है भारत का विशेषकर, तो वहाँ पर कई संप्रदायों का उदय होता है। तो आज अपने पढ़ेंगे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपने महाजनपद कालीन जो धार्मिक सुधार हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, उनके अंदर हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले देखते हैं कि महाजनपद काल के अगर हम इस बात देखें 600 ईसा पूर्व के लमसम देखेंगे तो इसमें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ऐसे जो धर्म या दर्शन हम कह सकते हैं जिन्होंने अपना स्थान बना लिया था और बहुत सारे संप्रदायों का उदय हुआ था, वो उतने लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में हमारे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम एग्जाम के दृष्टिकोण से ही प्रश्न इनको पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हम इसमें देखेंगे कौन कौन से जो संप्रदाय हैं उनके संस्थापक कौन हैं। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें आपको ज़्यादा इनके विवरण की जरूरत नहीं है, इनमें सीधा आपको याद रखना है कि ये संप्रदाय है और ये इनके क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। तो इसमें अपने देखेंगे जो संप्रदाय हैं उनकी अगर उनकी बात हम करेंगे तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कि बौद्ध धर्म, तो हम देखिएगा यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो संस्थापक होता है वो गौतम बुद्ध होता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म आजीवक संप्रदाय आप इसको कह सकते हो और इनको कहा जाता है, कहीं कहीं पर क्या कहा जाता है, भाग्यवादी कहा जाता है। और एक था उच्छेदवादी को कहा जाता है भौतिकवादी। उच्छेदवादी को क्या कहा जाता है भाई, भौतिकवादी कहा जाता है। और एक घोर अकिरियावादी और एक नित्यवादी और एक होता है संदेहवादी। पूरे संसार को एक संदेह की दृष्टिकोण से वो देखते हैं, तो ये संदेहवादी। तो ये क्या है, ये थे संप्रदाय। ये क्या थे भाई, संप्रदाय थे। एग्जाम में हमसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेते हैं, एक तरफ क्या दिया होता है, संप्रदाय दिया होता है और दूसरी तरफ हमसे जो बात पूछ ली जाती है वो इनके क्या पूछ लिए जाते हैं, संस्थापक पूछ लिए जाते हैं। बहुत आसान प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न, और एग्जाम बार बार रिपीट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसके बाद में देखिएगा बौद्ध धर्म का अगर हम बात करेंगे तो बौद्ध धर्म का था गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ, इस प्रकार से कई नाम आ सकते हैं इसके। और इसके बाद में जैन धर्म का महावीर स्वामी, ठीक है। इसके बाद में आजीव की अगर हम बात करेंगे तो आता है मखली पुत्र घोषाल। एक बात देखिएगा, संयोगी है यहाँ पर, महावीर स्वामी और मखली पुत्र घोषाल दोनों अच्छे मित्र थे और साथ में भी काफ़ी समय तक इन्होंने पढ़ने का मौका मिला था। महावीर स्वामी और मखली पुत्र घोषाल है। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाए तो इस प्रकार का आप उत्तर दे सकते हो। महावीर स्वामी और मखली पुत्र घोषाल है, दोनों मित्र भी थे और दोनों साथ में अध्ययन भी किया था। उच्छेदवादी अगर हम भौतिकवादी की बात करेंगे तो इसमें आता है अजीत केस कंबली। क्या आएगा भाई, अजीत केस कंबली। तो इसको थोड़ा याद भी रख सकते हो। अजीत केस से बनता है, कंबल बनता है ना, आपने देखा ऊन से बनता है वो केस, बाल जिसको अपने कहते हैं, कि अजीत का कंबल केस का बना हुआ था और उसमें क्या हो गया था, छेद हो गया। क्या हो गया, उसमें छेद हो गया। उच्छेदवादी है अजीत केस कंबली। इसका संस्थापक कौन था, अजीत केस कंबली। घोर अकिरिया, तो इसका आएगा पूरन महाकश्यप।
तो ये आएगा इसका पूर्ण महाकश्यप हो जाएगा। नित्यवादी, नित्यवादी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पुकुद महाकच्छायन, पुकुद महाकच्छायन, तो इसका आ जाएगा पुकुद महाकच्छायन हो जाएगा। और संदेहवादी में देखेंगे हम तो आ जाएगा भाई संजय, संजय बेलुपुत, संजय बेलुपुत। संजय की बेली हमेशा संदेह रखते थे, संजय के बेलुपुत के मतलब बेली तो संदेह रखते थे, तो इस प्रकार याद कर सकते हो। नित्यवादी पुकुद महाकच्छायन, घोर अक्रियावादी पूर्ण महाकश्यप, उच्छेदवादी भौतिकवादी अजित केस कंबली। अब इसमें देखोगे ये कितने हो जाते हैं, तो ये 6-7 होने चाहिए। अब आपने इसको ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको इतनी सी बातें आनी चाहिए कि ये जो संप्रदाय हैं और इसी काल के इनके क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और यही क्या हो जाते हैं इस काल में एक अपना प्रभाव रखते हैं और ये प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो आगे हम किसको पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है, 1-2 बार अभ्यास करोगे तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो आप ये थोड़ा सा इनको अभ्यास में ला सकते हो। अब अपने इसमें देखेंगे बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म की बात करेंगे, लेकिन कैसे पढ़ें, बौद्ध धर्म को पढ़ें कैसे, तो बौद्ध धर्म को हम 5-6 बिंदुओं के तहत पढ़ते हैं। याद रखिएगा, अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और हमें एग्जाम की दृष्टिकोण से ही उसको पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं अपने, अगर बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो अपने कैसे पढ़ेंगे, तो बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म बोल लो या इसको जो दर्शन आप बोलो, कि जो बौद्ध धर्म है इसको हम 5-6 बिंदुओं से पढ़ेंगे। वो 5-6 बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे भाई, सबसे पहले देखिएगा, दिमाग में इन चीजों को अपने बिठा लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले सामान्य परिचय, सबसे पहले हम बिंदु रखते हैं जो सामान्य जो परिचय होता है, सामान्य परिचय से भी बात हमसे पूछी जाती है। इसमें हम पढ़ते हैं जो गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ हैं, उनसे संबंधित उनकी जीवनी को हम रखेंगे। उसके बाद में हम 2 नंबर पे पढ़ेंगे इनकी शिक्षा, इनकी जो शिक्षा है, इनकी जो शिक्षा है वो कैसी शिक्षा थी, क्या उन्होंने बताया था। इसके बाद में इसके अंदर जो सिद्धांत है, यानी बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। क्षणिकवाद है, अनात्मावाद है, निरावाद है, पुनर्जन्म विश्वास करता है, कर्म के पुनर्जन्म विश्वास करता है, इस प्रकार तमाम बातें हम इसके अंदर करेंगे। ये भी हमें आना चाहिए, सिद्धांत से भी प्रश्न पूछता है, कंसेप्ट रखता है वो इसके अंदर। तो इसके बाद में सिद्धांत के बाद में अगर हम आगे देखेंगे तो हमसे प्रश्न पूछेगा वो संगीतियाँ, जो बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हैं, संगीतियाँ का मतलब आप मानोगे कि ये जो अधिवेशन होते हैं अलग अलग जो टाइम शासकों के समय में, गौतम बुद्ध के मरने के बाद में अर्थात महापरिनिर्वाण के बाद में जो गौतम बुद्ध का जो इस संप्रदाय है वो कैसे चलेगा, फिर ये 4 अधिवेशन हैं उनमें क्या क्या हुआ, किस किस प्रकार के जो उनके अंदर सुझाव आए हैं या क्या उन लोगों ने जोड़ा है, तो वो 4 संगीतियाँ इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है उनको हमें ध्यान देना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, और यहाँ से एग्जाम में अच्छे जो कंपटीशन के अंदर भी साहित्य से, कि बौद्ध जो साहित्य कौन कौन सा है, इसका मतलब है हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो हम इन बिंदुओं के आधार पर ही पढ़ेंगे कि एग्जाम कोई भी हो, लेकिन अगर इस तरीके के हम तरीके से पढ़ेंगे तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रश्न हमें कोई बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहला हम शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय से, उसके बाद में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं कैसी थी, और उसके बाद में सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं उनकी हम बात करेंगे, और इन्होंने दुख को आधार मानकर पूरी बातों को अपना स्पष्ट किया है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे संगीतियाँ, और हम अंतिम पढ़ेंगे साहित्य कि कौन कौन से बौद्ध साहित्य हैं, जैसे त्रिपिटक की बात आती है, सूत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, तो उसकी अपनी डिटेल से इसके अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब अपने चलते हैं, सबसे पहले हम इसको आगे शुरू करते हैं। तो सामान्य परिचय में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम किसी भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर पता नहीं कहाँ से क्या बात पूछ ले, हमें एक क्रमबद्ध तरीके से इन चीज़ों को बढ़िया से पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने इसमें देखते हैं कि गौतम बुद्ध,
ठीक है। इसका जो संस्थापक है यानी बौद्ध धर्म का संस्थापक, अभी अभी अपने इसमें पढ़ा था कि भाई इसका संस्थापक कौन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध। इसका संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध को लिख सकते हैं महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध हैं और महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध के एक नाम और भी आ जाता है, वो कौन सा है, सिद्धार्थ है। इसका मतलब है ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। संस्थापक में सिद्धार्थ भी दे सकता है, महात्मा बुद्ध भी दे सकता है और गौतम बुद्ध भी दे सकता है। तो सिद्धार्थ की बात करेंगे, सिद्धार्थ इसके बचपन का नाम था। सिद्धार्थ क्या था, इसके बचपन का नाम था। तो अब हम इसके परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका जो जीवन परिचय है, सबसे पहले जीवन परिचय के अंदर हम रखेंगे कि गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध। देखिएगा जो गौतम बुद्ध है इनके जन्म से हम बात उठाते हैं। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अब अपने इसमें देखेंगे इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी गांव में। एक गांव पड़ता है लुम्बिनी ग्राम, और कहाँ पड़ता है ये, कपिल वस्तु में। कहाँ पड़ता है ये, कपिल वस्तु। और ये जो कपिल वस्तु है ये नेपाल में स्थित है। तराई वाला क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कपिल वस्तु के अंदर ये स्थान पड़ता है। और वर्तमान में कई लोग तिलोरा कोटा के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसको पेपर हवा के नाम से भी जानते हैं। तो लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म होता है। अब सामान्य परिचय में हम देखेंगे कि इनका जो पिता कौन है। इनके पिता की बात करें, माता, और इसके बाद में इसकी जो मौसी है और इसकी पत्नी है, इसकी पुत्री है, ठीक है। और इसका एक घोड़ा भी था, और घोड़े को चलाने वाला कौन होता है, सारथी भी होता है। ईश्वरी पुत्री नहीं है, इसका पुत्र होगा, महावीर स्वामी की पुत्री है, तो इसका क्या होगा, एक पुत्र होगा। तो इस प्रकार से सामान्य से अपने जानकारी ले सकते हैं। पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। पिताजी का नाम इसके क्या रहेगा भाई, शुद्धोधन था। माता का नाम क्या रहेगा, महामाया। माता का नाम है महामाया। और मौसी थी, माँ जैसी होती है उसको क्या बोलेंगे, मौसी। तो प्रजापति कौन है, वो गौतमी। कौन है ये, देखो गौतमी इसका गोत्र है, ध्यान रखिएगा। पत्नी का नाम आएगा यशोधरा, पत्नी का नाम क्या आएगा, यशोधरा आएगा। और पुत्र का नाम है इसके राहुल। और घोड़े का नाम है यहाँ पर कंथक या कंठक भी आ सकता, लिखा हुआ कंथक या कंठक। सारथी का नाम है छंदक, सारथी का नाम क्या है ये, छंदक। अब देखो इनके राज परिवार में जन्म होता है। किस परिवार में जन्म होता है, राज परिवार में जन्म होता है। अब हम देखेंगे कौन सा कुल है, कौन सा कुल है, तो आप बताओगे शाक्य कुल में। कौन से कुल में जन्म होता है, शाक्य कुल में होता है। और ये अपने आप को जो क्षत्रिय मानते हैं, वो किस प्रकार का क्षत्रिय मानते हैं, तो इक्ष्वाकु क्षत्रिय मानते हैं। अपने आप को कौन सा क्षत्रिय मानते हैं, इक्ष्वाकु क्षत्रिय मानते हैं। किस गोत्र के हैं, तो गोत्र की बात आएगी तो याद रखिएगा इनकी गोत्र लगती है वो कौन सी लगती हैं, गौतमी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये दो तीन सामान्य सी बातें हैं, हम इनका जीवन परिचय में सामान्य सामान्य बातों को शामिल कर रहे हैं। ये बातें आपको सबसे पहले आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे गौतम बुद्ध या जो महात्मा बुद्ध हैं, ये सिद्धार्थ है, ये इतना बड़ा एक दर्शन किस प्रकार से दे पाते हैं। तो देखिएगा ये बचपन से क्या थे, बचपन से ही संवेदनशील थे, ये चिंतनशील थे, अध्यात्म चिंतन क्या करते थे, दुख जो सुख की हम बात करते हैं। और जीवन में 5 तत्व होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये विकार के रूप में हम इनको देखते हैं। तो इनके प्रति इनका जो चिंतन हुआ करता था, तो इन लोगों ने या गौतम बुद्ध का जो मन है वो सांसारिक जीवन में नहीं लगता था, ये चिंतन एकांत में बैठकर किया करते थे। देखो भाई, एकांत में बैठकर कोई चिंतन करेगा तो निश्चित रूप से गड़बड़ क्या हो जाएगी, चिंता हो जाएगी। ऐसा ही इनके साथ में होता हुआ नजर आता है। लेकिन इनके
इनके पिताजी ने ये सब देखा तो वो चिंतित हो जाते हैं और उन्होंने किसी व्यक्ति को विशेष जो होती हैं भविष्यवाणी करने वाले उनको बताया तो उन्होंने देखा भाई कि ये क्या कर सकता है आगे, तो इसके संदर्भ में क्या हो जाती है, भविष्यवाणी की जाती है। अब भविष्यवाणी करने वाले यहाँ पर याद रखेंगे लोगों का नाम आएगा, दो लोग हैं, कुनिंदन है और एक का नाम आता है काल देवल। इन लोगों ने भविष्यवाणी की थी किसके प्रति, कि गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध या जो सिद्धार्थ है ये बहुत बड़ा क्या बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या अगर ये सम्राट नहीं बनता है तो क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा एक सन्यासी बनेगा। और सन्यासी का नाम लेते ही शुद्धोधन चिंतित हो उठते हैं, अब क्या किया जाए। लेकिन ऐसा इनके जीवन में होता कैसे है, यानी जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन में इस प्रकार का ये सब कैसे होता है, तो इन्होंने जीवन के अंदर या नगर भ्रमण के समय 4 ऐसी चीजें देखी थी, 4 ऐसे दृश्य देख लिए थे जिसके द्वारा इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं। उसको जीवन के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी थी जो बांध सके इसको, इस जीवन के अंदर उसको जोड़ सके, लेकिन वो 4 ऐसे क्या इसने दृश्य देखे थे। तो उनमें अगर हम पहला देखें कि सबसे पहले इसने क्या देखा था, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। किसको देखा भाई, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और देखकर कहा कि ये मेरा शरीर है, ये क्षणिक है, आज मैं युवा हूं और आने वाले समय में क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, एक दिन ये साथ छोड़ देगा। तो वास्तव में जो मोक्ष है वो क्या है, वास्तव में जो सुख है वो क्या है, वास्तव में जो अमरत्व है वो क्या है, ये सब चीजें इसके दिमाग में चल रही थी। उसके बाद में इसने रोगी व्यक्ति को देखा था, ये रोग भी लग सकता है इस शरीर को। उसके बाद में एक मृत व्यक्ति को देख लेता है, यानी वृद्ध भी होगा, शरीर अस्वस्थ भी होगा और एक दिन ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसने सोचा कि इससे ऊपर क्या चीज है कि मैं इन सब चीजों से छुटकारा पा लूं, तो वो इसके चिंतन चल रहा था और ये साधारण व्यक्तियों की बातें समझ में नहीं आते हैं। और उसके बाद में अंतिम इसने दृश्य देखा, एक सन्यासी को इसने देखा था और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा था। और याद रखिएगा सन्यासी होते हैं बहुत बड़े, वो एक अध्यात्म की ओर होते हैं, बहुत बड़े चिंतनशील होते हैं। तो वो देखा और वो सब चीज़ों से परित्याग देते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ऐसा देखा और तभी व्यक्ति क्या होता है, सुखी होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन चीज़ों से परे जाने वाला व्यक्ति ही सुखी हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रश्न जो उस सन्यासी को देखा तो उसने उसी समय निर्धारण कर लिया कि मैं क्या बनूंगा, एक सन्यासी ही बनूंगा और मैं उस ज्ञान की खोज करके ही रहूंगा। इसके लिए ही एक प्रबल इच्छा हो गई थी, जिज्ञासा हो गई थी जानने के लिए, इसके आगे और कुछ दिखता नहीं था इसको। तो अब इसने प्रण कर लिया घर छोड़ने का, ठीक है। लेकिन अब घर छोड़ने नहीं देंगे, घर वाला शुद्धोधन चिंतित हो जाता है और वो जल्दी से क्या करा देते हैं, इसकी शादी। इसकी शादी किससे करवाएंगे भाई, तो याद रखिएगा इसकी शादी हो जाती है यशोधरा से। अब शादी के बाद में इसका मन लग जाएगा घर पे, ऐसा माना गया कि भाई शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे तो घर में इसका मन लग जाएगा। लेकिन मन लगेगा नहीं, क्योंकि अंदर से ये मोटिवेट था। तो यहाँ अब हम देखते हैं यशोधरा के साथ में शादी हो गई और थोड़े समय बाद में, यानी थोड़ा समय तो नहीं, काफ़ी समय हो जाता है, 28 वर्ष की आयु जब उसकी खुद की होती है गौतम बुद्ध, तब इसे यशोधरा से एक पुत्र प्राप्त होता है, उसका नाम है राहुल। और उसके बाद में ये पूरा परिवार है उसको छोड़कर ये जाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो कुछ अपने को याद रखना है, कुछ सन की जो घटनाएं हैं वो अपने यहाँ से थोड़ी याद रख सकते हैं। वो कैसे याद रखेंगे तो थोड़ा देखिएगा। कुछ सन से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो थोड़ा हमें याद रखना है। 16 वर्ष का संबंध रहता है, इसके बाद में 28 वर्ष का संबंध रहता है, इसके बाद में 35 वर्ष का संबंध रहता है, 29 वर्ष का भी संबंध रहता है और 35 वर्ष का भी रहता है और 45, मैं इसको थोड़ा सा इस डिब्बे में डाल देता हूँ, 45 वर्ष और उसके बाद में 80 वर्ष। आंकड़ों से, सन से इस प्रकार के जो वर्ष होते हैं ना, ये आंकड़ों से भी प्रश्न आ सकता है। तो 16 वर्ष में इसका क्या होता है, विवाह होता है। 16 वर्ष में क्या होता है, विवाह होता है। और 28वें वर्ष क्या होता है, 28वें वर्ष होता है राहुल का जन्म। राहुल का क्या होता है, जन्म होता है, इसके पुत्र का जन्म होता है। गृह त्याग देंगे, घर छोड़ देंगे 29वें वर्ष, अपने जीवन के
29वें वर्ष क्या कर देंगे, घर छोड़ देंगे, और 35वें वर्ष क्या मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, इसको ज्ञान मिल जाएगा। और 45 वर्ष तक देखो, 35 से लेकर 80 के बीच में अगर हम थोड़ा सा टाइम देखेंगे तो 45 साल हो जाते हैं इनके बीच में। 45 साल तक क्या करेंगे, धर्म प्रचार करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसने अपने पूरे जीवन में कितने वर्षों तक धर्म प्रचार किया था। तो आपका उत्तर रहेगा 45। 35 में ज्ञान मिलता है, 80 तक बांटेगा तो कितने साल हो जाएंगे, 45 वर्ष तक उसने धर्म प्रचार किया था। और उसके बाद में महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष से ऊपर मोक्ष होता है। अच्छे कर्म होते हैं वो स्वर्ग में जाता है, और उसके कर्म खत्म होते ही वो वापस कहाँ जाता है, धरती पे। लेकिन महामोक्ष का मतलब होता है, या महापरिनिर्वाण का मतलब होता है स्वर्ग से भी ऊपर, हमेशा के लिए जन्म मरण से उसके क्या हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, उसको बोलते हैं। तो ये 80 तो याद रखेंगे। 16 में क्या हुआ था, ब्याह हुआ था। 28 में क्या हुआ था, पुत्र हुआ था। 29 में क्या करेंगे, घर छोड़ देंगे। 35 में ज्ञान मिल जाएगा, और 45 साल तक टोटली ज्ञान बांटेंगे। 80 साल में वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप नोट भी कर सकते हो। अब अपने चलते उसको घर से निकाले, है ना। तो अब अपने इसमें देखिएगा कि अब उसकी शादी हो गई यशोधरा से शादी हो गई, पुत्र हो गया, लेकिन मन अभी तक विचलित है, मन लगा नहीं घर पे, वो चिंतन करता रहता है, एकांत में रहता है। तो अब घर वाले बेचारे थोड़े परेशान हो गए। अब वो घर छोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन घर छोड़ने नहीं देंगे घर वाले। अगर घर छोड़ेगा तो पीछे पीछे वो भी आएंगे। अब क्या किया जाए, तो जब 29 वर्ष का वो खुद हो जाता है, धैर्य रखा, लेकिन अब सब्र उसका जो बांधा वो टूट रहा है। अब 29 वर्ष की मध्य रात्रि के समय अपने सारथी को उठाया और उसको बोला कि भाई अब घर पे पार नहीं पड़ने वाली है, अब मेरे को घर से तू बाहर छोड़ दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसने भी उसकी बात मान ली। अब जो सारथी था छंदक, उसने अपने घोड़े कंथक को तैयार किया और उस रथ पे बैठाया, किसको, गौतम बुद्ध को, और वो नगर से बाहर की ओर चले जाते हैं। नगर से बाहर जाते उसने कहा भाई आप महाराज्य की सीमा खत्म हो गई, आप वापस जा सकते हो। लेकिन यहाँ गौतम बुद्ध यहाँ से चले जाते हैं। अब अपने चलते हैं आगे। अब वो किससे मिलेगा, अब देखो घर छोड़ दिया उसने। देखो घर त्याग होता है ना, कि बौद्ध धर्म में उसके घर छोड़ा उसने कितने वर्ष की आयु में, तो आपका उत्तर होगा 29 वर्ष की आयु में। यहाँ से भी कई बार आसान सी बात पूछ लेते हैं। और ग्रह त्याग को क्या बोलते हैं, ग्रह त्याग को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण का अर्थ होता है त्यागना। तो इसका मतलब कि महाभिनिष्क्रमण उसने कितने वर्ष की आयु में किया गौतम बुद्ध ने, उत्तर क्या होगा 29 वर्ष की। महाभिनिष्क्रमण का मतलब गृह त्याग। वो सीधा गृह त्याग ना पूछकर क्या पूछ लेगा, महाभिनिष्क्रमण उसने कितने वर्ष की आयु में किया, आपका उत्तर हो जाएगा 29 वर्ष। अब महाभिनिष्क्रमण उसने कर लिया, घर छोड़ दिया, घर छोड़ा तो वो यहाँ से चला, लेके थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में उसे एक आश्रम मिलता है और वहाँ पर आता है। और यहाँ पर इस झोंपड़ी के अंदर आता है तो एक गुरुजी मिलते हैं। और ये जो झोंपड़ी है ये कहाँ पर बनी हुई है, तो ये अनोमा नदी है, एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है, अनोमा नदी। याद रखना है, ये अनोमा नदी का प्रश्न भी पूछ लिया गया एग्जाम में। आसान बात हो सकती है, लेकिन अपने को सिलेक्शन होने के लिए हमारा एक ही प्रश्न से सिलेक्शन होता है, याद रख लीजिएगा। और इसीलिए हमारे लिए हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। तो अनोमा नदी के तट पर एक आश्रम जहाँ एक ऋषि रहा करते थे, उसका नाम आता है अलार कलाम। क्या नाम उसका, अलार कलाम के पास चले जाते हैं। गुरुजी थे, लेकिन ये सांख्य दर्शन के गुरु हैं, यानी ज्ञान रखने वाले हैं। अब यहाँ पर ये व्यक्ति के पास में आता है तो उसने कहा जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, आपसे कुछ मेरे प्रश्न हैं, मैं उनके उत्तर प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये सारी बात यहाँ पर की गई। लेकिन कुछ समय तक गुरुजी के पास में रहे थे। यही आध्यात्म चिंतन, आत्मा परमात्मा, जन्म मरण की बात करने वाला व्यक्ति, ये जो गौतम बुद्ध है, ये बात समझ में नहीं आ रही। गुरुजी हो गए थे कन्फ्यूज। क्या हो गए, गुरुजी कंफ्यूज हो गए। उसने कहा जी मेरा पीछा छोड़, मेरे तेरे बात समझ में नहीं आती, तो गुरु और देख ले। इसका मतलब है बेचारा निराश हो जाता है कि गुरुजी आपने तो टाइम पास किया, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। अब यहाँ से आगे चलेगा ये, तो ये दूसरे गुरु के पास में चलेगा। इसके बाद में ये पहला गुरु है तो दूसरे गुरुजी के पास में आएगा और उसका नाम आता है रुद्रक।
उसका नाम क्या था है? रुद्रक रामगुप्त। याद रखिएगा, यहाँ से भी हमसे बात पूछी जाती है, तो याद रखेंगे। दूसरा गुरु कौन है? रुद्रक रामगुप्त एक योग गुरु था। नेव संज्ञा के नाम से उसने एक योग भी सिखाया था कि ये कर, थोड़ा सा तेरे को आत्मा को शांति मिलेगी। तो कुछ दिन तो बेचारे ने ये किया, सब किया, लेकिन उसने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, आप इस भौतिक जीवन के अंदर ग्रस्त लग रहे हो मेरे को। योग से हम शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन मेरे प्रश्नों का जो उत्तर है वो अलौकिक जीवन से जुड़े हुए हैं, मुझे उत्तर चाहिए। तो गुरुजी ने कहा भी हाथ खड़े कर दिए, तो बात बनी नहीं। अब यहाँ पर रुद्रक रामगुप्त ने भी योग याग सिखा दिया, फिर बात नहीं बनी, तो अब ये यहाँ से चले जाएंगे। इसका मतलब है गौतम बुद्ध यहाँ से भी आगे सरक लेता है। और अब अंतिम स्तर का बात हम कर रहे हैं। अब बेचारा चलता चलता अब 6 साल तक भटक लिया इधर उधर। अब वो कितने साल का हो गया? आपका उत्तर होगा अब 35 साल का हो गया। कितने वर्ष का हो गया? 35 वर्ष का। 6 साल हो गए घर छोड़े को, घर का कभी याद नहीं किया उसने। और अब उसने कहा जो कुछ करना है वो खुद को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 35 वर्ष के अब वो एक गांव जाता है, उस गांव का नाम है उरुवेला। क्या नाम है उसका? उरुवेला। देखो आज इसको बोध गया भी कहते हैं। बोध गया ये बिहार में पड़ता है। तो बोध गया उरुवेला में आता है और यहाँ पर एक वृक्ष है और उसी वृक्ष के नीचे बैठेगा। और वो वृक्ष किसका है? पीपल का वृक्ष है। और पीपल के वृक्ष के नीचे के पास से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से एक नदी जाती है और उस नदी का नाम है निरंजना नदी। कौन सी नदी है भाई? निरंजना नदी है। और निरंजना नदी को आपका दूसरा नाम भी मिलता है, उसको पुनपुन नदी भी कहते हैं। इसके किनारे पीपल का पेड़ है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और माना जाता है 49 दिन तक इसने क्या की थी? यहाँ पर तपस्या की थी। तपस्या की है और 49वें दिन इसे ज्ञान मिल जाता है। क्या मिलता है इसे? ज्ञान मिलता है। यानी 49वें दिन क्या था? वैशाख था। वैशाख का महीना था और पूर्णिमा थी। वैशाख पूर्णिमा। इसे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कब होती है? उत्तर आएगा वैशाख पूर्णिमा को। जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को और मृत्यु भी यानी महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा को है। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे इसे क्या मानते हैं? संबोधि यानी ज्ञान को इसमें क्या मानेंगे? संबोधि। तो यहाँ से ये क्या कहलाएंगे? ये संबोधि कहलाएंगे। इसी ज्ञान मिल जाता है। और संबोधि वृक्ष की बात करेंगे हम तो किसकी बात करेंगे? पीपल वृक्ष है। और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा? तथागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तथागत हो जाएगा। इसको तथागत के नाम से, संबोधि के नाम से भी हम जानेंगे। और आगे चलकर ये क्या कहलाएगा? बुद्ध कहलाएगा। अर्थात ये एक ज्ञानी पुरुष के रूप में, प्रज्ञावान व्यक्ति के रूप में इसकी पहचान की जाएगी। अब इसे ज्ञान मिल जाता है। वैशाख पूर्णिमा, 49 दिन तपस्या की तमाम बातें हमने पढ़ी। अगर आपको अब ज्ञान है तो आप बांटना शुरू करेंगे निश्चित रूप से। तो अब ये क्या करने वाला है? अब ये उपदेश देने वाला है और धीरे धीरे ये चलता चलता सारनाथ की तरफ चला रहा है। किसकी तरफ आ रहा है? वह सारनाथ की तरफ आ रहा है। तो अब ये सारनाथ के अंदर आकर अपना क्या देगा? उपदेश देगा। यहीं से भी हमारे प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे। अब आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना है। अब आप यहाँ ध्यान रखेंगे, इसके उपदेश से प्रश्न बनते हैं। किससे प्रश्न बनते हैं? इसके उपदेश से प्रश्न बनते हैं। और इसकी भाषा थी वो कैसी थी भाई? पाली। इसकी भाषा कैसी है? पाली भाषा में क्या देंगे? ये उपदेश देंगे। लेकिन अब उपदेश से याद रखना है ये प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। इसके बाद में याद रखना है कि सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश। और इसके बाद में याद रखना है अंतिम उपदेश। ये अपना अंतिम उपदेश कहाँ देंगे? इन बातों को ध्यान से पढ़ना है। अब ये अपना जो प्रथम उपदेश है ये 5 ब्राह्मणों को देते हैं। क्या देते हैं? ये ब्राह्मणों को देते हैं। कितने ब्राह्मणों को देते हैं? 5 ब्राह्मणों को देते हैं। उसमें नाम भी आते हैं, आंज है और वप है और भदिय है। ठीक है, इस प्रकार से आप 5 लोगों के नाम बता सकते हो। उसके अंदर 5 ब्राह्मण हैं। प्रथम उपदेश देता है उनको। लेकिन
ये कहाँ देता है, तो याद रखना है ये सारनाथ में देता है। कहाँ देता है ये, सारनाथ में। याद रखिएगा सारनाथ के अंदर दो जो आश्रम है वहां पर इसने उपदेश दिए थे, एक ऋषिपत्नम भी आ सकता है और एक मृगदाव, दो ये आश्रम बनी हुई, कहाँ बनी हुई है, सारनाथ में। तो सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को इसने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगर इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाए प्रथम इनके अनुयायी कौन थे, तो वो 2 निम्न जाति के व्यक्ति हैं, वो 2 इनके शिष्य बनते हैं और जातिवाद का ये विरोध करते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इनको, तपस्या वैकल्पिक इनके निम्न जाति के क्या बने थे, अनुयायी भी बने थे, वो बोध गया बने थे। अब देखिएगा सर्वाधिक उपदेश की बात करेंगे तो ये सर्वाधिक उपदेश कहाँ देंगे, तो ये देंगे श्रावस्ती में। कहाँ देंगे, कौशलमा जनपद की राजधानी होती थी श्रावस्ती, और यहाँ के राजा थे प्रसेनजीत थे। यहाँ के राजा कौन थे, प्रसेनजीत राजा थे, तो वो भी अनुयायी बने थे आगे चलकर इसके। तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, श्रावस्ती सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सर्वाधिक वर्षा काल भी यहीं व्यतीत किए थे। इसके बाद में इसने अपने जीवन का अगर हम देखेंगे कि भाई इसने अपना जीवन का जो अंतिम उपदेश है वो कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, तो ये दिया है कुशीनारा में। कहाँ दिया है ये, कुशीनारा के अंदर इसने अपने जीवन का क्या दिया है, अंतिम उपदेश दिया है। और किस व्यक्ति को दिया है, तो उसका नाम है सुबच। उसका क्या नाम है, उसका नाम आता है सुबच या सुभद्र को इसने अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया। और इसने कहा था तुम स्वयं अपना अपना क्या करो, कल्याण करो, तुम खुद पे क्या करो, विश्वास करो और अपना क्या करो, कल्याण करो। तो ये बातें कही जाती हैं। तो याद रखिएगा यहाँ से किस भाषा में दिए थे, पाली में। प्रथम उपदेश किसको दिए, ब्राह्मणों को। कहाँ पे दिए, सारनाथ में। आश्रम पूछे तो ऋषिपत्नम, मृगदाव भी आप कह सकते हो। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, कौशलमा जनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, कुशीनारा में, मलमा जनपद की एक राजधानी थी। और किसको दिए थे, सुबच को दिए थे। कितने वर्ष की आयु में दिए थे, 80 वर्ष की आयु में दिए थे। देखो इससे पहले ये जो मल महाजनपद उसकी एक दूसरी राजधानी पावापुरी में गए हुए थे। वहां पर एक चुंद लोहार के वहां भोजन किया था और वहां पर कुछ लोग कहते हैं शुक्र माधव जो मांस है वो खिला दिया गया था और उसकी वजह से इसको रोग हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये भी बात बीच में रहती है। अब हम पढ़ते हैं आगे शिष्य। उपदेश से 5-6 प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखिएगा उपदेश से प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब अपने आगे इसमें देखेंगे कि शिष्य, भाई शिष्य से प्रश्न पूछेगा तो अपने को उत्तर कैसे देना है। शिष्य से बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम शिष्य से प्रश्न बनाएंगे यहाँ पर। तो शिष्य या शिष्या भी हम कह सकते हैं, दोनों ही बने थे। अब पहला तो देखिएगा बौद्ध धर्म में शिक्षा को लेकर बड़ा विवाद हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं शिष्या नहीं बनाऊंगा, महिलाओं को मेरे जो धर्म है उसके अंदर नहीं लेके आऊंगा, संघ के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। तो ये बात उसने कही थी, लेकिन उसके शिष्य थे उन्होंने विरोध किया कि नहीं, हम महिलाओं का आना जरूरी है। तो इसने कहा महिलाएं आएगी तो बौद्ध धर्म 500 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन आखिरकार बार बार कहने पर गौतम बुद्ध ने अपनी शिष्या भी बनाई। तो अपने सबसे पहले शिष्यों से प्रश्न देखते हैं। तो इनके काफ़ी शिष्य थे, लेकिन उनमें से हम कुछ जो महत्वपूर्ण पढ़े। तो इसका जो प्रमुख शिष्य है, इनका जो प्रमुख शिष्य है उसका नाम आता है उपाली। क्या नाम आता है इसका, उपाली। उपाली है वो इसका मुख्य शिष्य था। और इसके बाद में इसका एक प्रिय शिष्य है। प्रिय शिष्य का नाम आता है आनंद। प्रिय शिष्य का नाम क्या आता है भाई, आनंद आता है। तो आनंद तो बहुत प्रिय ही होता है, पता ही है। इसके बाद में अन्य शिष्यों की अगर हम बात करें, इसके अंदर अन्य शिष्य की बात करेंगे तो यहाँ पर 2-4 राजाओं जो राजा थे वो भी इसके अनुयायी शिष्य थे। एक तरीके से देखें तो अनुयायी राजा कौन है, तो देखो इस समय मगध का राजा कौन है, ठीक है, मगध की हम बात करेंगे। इस समय हम जो कौशल है, कौशल की बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो वत्स, देखो वत्स का मतलब इलाहाबाद वाला आज का जो क्षेत्र है ना उसकी बात हो रही है, वत्स है। उसके बाद में जो सूरसेन का राजा कौन था, और अवंती यानी उज्जैन का राजा इस समय कौन था। तो ये 2-4 आप याद रख सकते हो। इसके अनुयायी कौन कौन, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुयायी नहीं था, कौन सा है, ये ध्यान रखना है। तो मगध के राजा आपको पता ही है, सबसे महत्वपूर्ण राजा था बिंबिसार।
इस समय कौन था? बिंबिसार राजा था, और बिंबिसार का लड़का था जिसका नाम आता है अजातशत्रु। उसका क्या नाम आता है भाई? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु था। और कौशल का राजा था जिसका नाम आता है प्रसेनजीत। उसका क्या नाम आता है? प्रसेनजीत आता है। वत्स का राजा था, उसका नाम आता है उदयन। सूरसेन का एक राजा था, उसका नाम आता है अवंतीपुत्र। ठीक है, और इसका यहाँ का जो राजा था उसका नाम आता है महाकच्चयन। तो ये इसके क्या थे? अनुयायी राजा थे। याद रह जाएगा, ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है भाई। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करने की आदत डालो तो सब चीज़ आसान है। ठीक है, कंपटीशन में है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब मगध का राजा कौन था? बिंबिसार था। इसका बेटा कौन था? अजातशत्रु था। कौशल का कौन था? कौशल का राजा बड़ा प्रसन्न रहता था। वत्स का उदयन था। और सूरसेन का अवंतीपुत्र था। और अवंती यानी उज्जैन का कौन था? तो उसका नाम आता है महाकच्चयन। इसके अलावा भी कुछ शिष्य बने थे। ठीक है, कुछ व्यापारी वर्ग के जो लोग थे वो भी इसके क्या बने थे? शिष्य बने थे। तो उनको हम देखेंगे कि एक जो व्यापारी था जिसको हम सृष्टि भी कहते हैं, तो उसका नाम आता है अनाथ पिंडक। उसका क्या नाम आता है? अनाथ पिंडक नाम का एक व्यापारी था, वो भी इसका क्या बना था? अनुयायी बना था। देखो भाई, एक चोर भी था, एक चोर था, और वो इसका नाम आता है अंगुलमाल। ठीक है, तो अंगुलमाल नाम का एक चोर था, वो भी इसका क्या बना? ये कौशल में चोरी किया करता था। कौशल महाजनपद संबंध रखता है। ये बहुत बड़ा चोर था और ये चोरी किया करता था, और इसने भी आगे चलकर गुरुजी के चरणों में चला गया था। उसके बाद में एक आता है चिकित्सक। क्या नाम आता है भाई? चिकित्सक का नाम आता है जीवक। क्या नाम आता है उसका? जीवक नाम आता है। चिकित्सक का नाम है जीवक है। चोर अंगुलमाल है, व्यापारी अनाथ पिंडक है। तो ये तमाम जो लोग थे ये इसके क्या माने जाते हैं भाई? अनुयायी माने जाते हैं। थोड़ा सा अभ्यास इन पे भी करना है। अब अपने इसमें चलते हैं शिष्या। अब अपने क्या करेंगे? जब हम शिष्या की बात करेंगे तो शिष्या कौन थी? एक थी खेमा। खेमा कौन है? खेमा याद रखना, ये बिंबिसार की पत्नी थी। वैसे 3 पत्नी थी उसकी, उनमें से एक पत्नी थी खेमा। ये खेमा अनुयायी मानी जाती है किसकी? अपने गौतम बुद्ध की। तो इसका मतलब बिंबिसार की क्या है? ये पत्नी। इसके बाद में एक आता है नंदा। एक कौन आती है भाई? नंदा। तो ये नंदा कौन है? ये नंदा है जो प्रजापति गौतमी की पुत्री। ये प्रजापति गौतमी की क्या मानी जाती हैं? पुत्री मानी जाती है, यानी मौसी जी की लड़की। ठीक है, इसके बाद में एक उसकी खुद की पत्नी, उसका नाम अपने क्या लिया था? यशोधरा। यशोधरा भी आगे चलकर इनकी शिष्या बनी थी। और एक खुद कौन बनी थी? इसकी मौसी प्रजापति जो गौतमी है वो भी क्या बनी थी? और एक आम्रपाली। आम्रपाली ये बधू मानी जाती हैं, एक बहू मानी जाती हैं। आम्रपाली है किसी राज्य की, तो वो इसकी क्या बनी थी? अनुयायी बनी थी। और एक विशाखा, एक व्यापारी की लड़की थी विशाखा, वो भी इसकी क्या मानी जाती हैं? अनुयायी। तो ये महिलाओं के नाम थोड़ी याद रख सकते हो, 5-4 नाम है, थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो कि भाई खेमा, नंदा, यशोधरा, पर ये 2 तो इसके घरवाले, ये घरवाले तो याद रहेंगे इसके परिवार में सदस्य, ये 3 तो ठीक है। आम्रपाली है, विशाखा है, खेमा, ये तमाम लोग इनसे जुड़े थे। और इन लोगों के द्वारा बनाए गए थे कुछ विहार बनाए गए।